गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम जितने भी हमारे एंशियंट हिस्ट्री पीवाईक्यू जितने भी आ रखे हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ओके। और हम अपना बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है पूरा पाषाण काल से। तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण दे रखा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो कथन है वो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इस रीजन में इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा थी। तो जो विंध्य रीजन के लोग थे वो गंगा घाटी में प्रवचन किया, उन्होंने प्रवेश किया। इसका कारण ये था कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी थी, इसलिए यहाँ के लोग माइग्रेट कर गए थे गंगा घाटी में। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें जो पूरा पाषाण काल के जो जगह थी उसके बाद उसने 4 जगह दे रखी है और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है। तो इसमें दे रखा है पटपरा जमाव, बागोर जमाव, खैतोनी जमाव और सिहावल जमाव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले 4, सबसे जो पुराना है वो सिहावल जमाव है, फिर पटपरा जमाव, देन भागोर जमाव और खैतौनी जमाव। अब इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 ईस्वी में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 ईस्वी में 77 ईस्वी के मध्य बर्क विश्वविद्यालय के जेडी क्लार्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की। तो जो ये जगह दे रखी है ये सोन घाटी, जो सोन नदी घाटी है वहाँ पे ये है। और ये पूरा जो पाषाण स्थल होते हैं उनके नाम दे रखे हैं ये। ठीक है। इसके बाद विलियम्स और कीथ रॉयस ने इसमें कई जमावों को खोजकर उजागर किया, जिनमें से कुछ प्रमुख क्रमागत जमाव निम्नलिखित हैं। सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बागोर जमाव और खैतोनी जमाव। सिहावल जमाव है वो सबसे निचला जमाव है जो सिंगाचल नामक पुरास्थल में मिला है। पटपरा जमाव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मिला है। यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव है। बागोर जमाव मध्य सोन घाटी में है, जहाँ से 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो क्वेश्चन में दे रखा है पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। हम सभी तथ्य देख लेते हैं एक बार। वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इन्होंने प्री हिस्टोरिक पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। तो ये याद रख लेंगे कि जो पाषाण युगीन सभ्यता का विकास कब हुआ था, हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, कोर उपकरण, शल्क उपकरण और हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्ज अथवा स्फटिक का उपयोग किया जाता था। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। याद रख लेना कि जो ये पाषाण पाए गए हैं, ये उपकरण, ये सोहन संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था। अब इसके पीछे कारण यह है कि पूर्व पाषाण कालिक युग में जो जो हमारे मानव थे उनको बेसिकली आदि मानव कह सकते हैं हम, और उनके पास कोई जो पूरा पाषाण युगीन के जो सभ्यता के लोग थे उनके पास इतनी कोई नॉलेज नहीं थी, और बिकॉज उनको उस टाइम पे कोई ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं था जिसका वो यूज़ कर सके, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, कोई एक रफ सा पत्थर लिया और उसको चॉप कर लिया कहीं से, और वो उनका टूल उसको यूज़ करते थे एज अ। तो ये था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए, वो पूरा पाषाण में नहीं है, वो मीज़ोलिथिक एज है जो उसमें आता है। उन्होंने पॉलिश करके कुल्हाड़ियों का प्रयोग करना सीखा, और मीज़ोलिथिक में ही वो पशुपालक हो गए थे, मतलब उन्होंने जो ऑक्यूपेशन है उनका वो पशु पालने लगे थे। तो सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे, नहीं, वो रफली एक कोई मतलब एक अच्छा उसका सेफ नहीं था जो भी वो यूज़ करते थे उपकरण। कोई पत्थर लिया, उसको एक एक जगह से टूल पॉइंट उसको यूज़ कर लिया एज अ, आगे से उसको चॉप कर लिया और उसका यूज़ करते थे वो एज अ उपकरण। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो प्री हिस्टोरिक एरा के लोग थे, मानव जो थे, वो जो टूल यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, उसमें क्या था कि कोई एक रफ़ सरफेस टाइप का एक पत्थर लिया और उसको वो
कोई शेप नहीं है उसकी, बहुत रफ, मतलब कोई शेप नहीं है प्रॉपर उसकी, और उसको वो एज अ टूल यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। मतलब जो जैसे एक पत्थर पड़ा है, स्टोन पड़ा है, तो उसको ज़्यादा शेप नहीं दिया, उसको आगे से कुछ शार्प नहीं करा, एक टूल पॉइंट नहीं बनाया, बस ऐसे ही उसको उठाया और उसको हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और वो पशुपालक नहीं थे, क्योंकि वो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि वो पशुओं का यूज़ कर सके उनको प्रॉपर। वो जब मेसोलिथिक ईरा आता है उस टाइम पे जो मानव थे उनमें थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हुई और उनको पता लगा, फिर उन्होंने थोड़ा एक प्रॉपर शेप दिया, जो पत्थर होते हैं उनको आगे आगे से चॉक करके उसको एज अ टूल यूज़ किया। और जो हंटिंग करते थे तो उस टाइम पे इवोल्यूशन धीरे धीरे बड़ी हुई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बोन होती है किसी भी एनिमल की, उसको भी एज अ यूज़ करने लगे टूल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं कि पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिम युग प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। भारत में पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण, सल उपकरण, हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्ज तथा स्फटिक का उपयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए जाते हैं। ये जो उपकरण मिले थे हंटिंग के लिए जो वो यूज़ करते थे मानव, वो सोहन घाटी में पाए गए हैं, और इसको सोहन कल्चर भी कहा जाता था। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था, क्योंकि उनको इसके बारे में, किसी मेटल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। आप आगे जाके देखेंगे कि जब मेसोलिथिक ईरा आता है तो उस टाइम पे उन्होंने मेसोलिथिक ईरा में, उससे आगे चालकोलिथिक आएगा तो उस टाइम पर उन्होंने कॉपर का यूज़ करना थोड़ा बहुत सीख लिया है। जब जैसे ही कॉपर का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो वो उसको हल्का सा डिग करके, और जो उन्होंने खाया है कुछ सीड निकले उसमें, उन्होंने उसको फेंक दिया तो वहाँ से एक पौधा उगा। तो इस तरह धीरे धीरे इवोल्यूशन हुई है हमारे हिस्ट्री की। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो इसमें जो हंटिंग है, शिकार खेलना, वो उनका मुख्य धंधा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं। तो जो बेलन घाटी है यूपी में, एक बार पढ़ लेते हैं इसका। बेलन घाटी ऑप्शन इसका होगा आंसर। बाकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा नदी घाटी से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए गए हैं। प्रीहिस्टोरिक और मीसोलिथिक, है ना, मीसोलिथिक और नियोलिथिक जो तीनों है। नियो मतलब होता है नव और लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो पाषाण इसमें दे रखा है तो आप समझ लेंगे। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो तीनों अवशेष बेलन घाटी से पाए गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। तो जो हथनौरा है, यहाँ से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है हमें। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरूढ़ सोनकिया को 1982 ईस्वी में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा, हथनौरा कहाँ स्थित है, होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी में। ठीक है, यहाँ से होमो इरेक्ट्स वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। उनके कुछ जीवाश्म मिले थे और इस मैन को नर्मदा मैन भी कहा जाता है, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से मिला है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो नर्मदा घाटी से हथनौरा है वहाँ से होमो इरेक्ट्स का एक हमें कपाल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। तो आरबी फुट हैं, जो इंडियन सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं, उनको, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल याद रख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है, आरबी फुट को। 1863 ईस्वी में आरबी फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज की थी, जो मद्रास के पल्लवरम स्थान से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। हैंड एक्स इन द सेंस कि कोई पत्थर लिया मानव ने, उस टाइम के मानव ने, और उसके आगे एक होल्डर, जो ऐसे होल्डर होता है, उसको होल्ड करने के लिए एक लकड़ी लगा दी उस पत्थर के आगे, तो उसको हैंड एक्स बोला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है मेसोलिथिक, उसको फलक संस्कृति कहा जाता है, ये याद रख लेना। भारत के विभिन्न भागों में से जो फलक प्रधान एवं पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। किसे कहा जाता है फलक प्रधान, जो पूर्व पाषाण मतलब प्री हिस्टोरिक काल के उपकरण मिलते हैं, इस काल को मध्य में रखा जाता है। ठीक है, फलक की अधिकता के कारण एच.डी. सांकलिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूर्व पाषाण काल को फलक की संस्कृति की संज्ञा किसने दी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो जो उच्च पूर्व पाषाण काल है उससे
प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। जो एक जो बोन से एक मातृ देवी हैं, उनकी प्रतिमा मिली है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। और बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाम के तृतीय ग्रेवाल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल की ये एकमात्र सिंगल मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा प्रारंभिक पूर्ण मानव है उसको क्रोम मैग्नन के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व और 3 से 4 फुट का एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहाँ वह वृक्षों पर रहता था। तो जो पहला हमारा मानव है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्रोम मैग्नन के नाम से। ठीक है, और ये कितना पुराना है कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, और इसका और भी हम पढ़ लेते हैं व्याख्या, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन जो है जनरली वो कोई नया जो एग्जामिनर है वो तो बनाएगा नहीं, क्वेश्चन इन्हीं के एक्सप्लेनेशन से आते हैं। अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं इसका कि आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ है। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या इरेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक मानव का विकास हुआ है उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न ह्यूमन है, उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम मध्य पाषाण काल। इससे क्वेश्चन जितने भी आए वो करेंगे। इसमें दे रखा है कुछ भौगोलिक दृष्टि स्थलों के नाम, जिसे हमें पश्चिम से पूर्व की ओर में वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। इसमें दे रखे हैं कुछ जगहों के नाम, जैसे पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर और मदहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले मदहा, जो वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, देन हो जाएगा लेखिया, देन पैसरा और बीरभानपुर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मदहा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, महदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। लेखिया पड़ता है मिर्ज़ापुर में, और पैसरा पड़ता है बिहार में, और वीरभानपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा वीएस वाकड़कर। इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका गुफा को देखा और उनकी जो पेंटिंग है उसको उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव खोज बताया। ठीक है, और इसमें एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। 1957 में पुरातत्वविद वीएस वाकड़कर ने विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस है ये, भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैल चित्र देखे जा सकते हैं। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका के आंतरिक मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी व सुंदरगढ़ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र मतलब होता है जो दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई हो, जो नेचुरल पिगमेंट का यूज़ करके, और कुछ रफ सरफेस सा, उसको कहते हैं हम शैल चित्र। ठीक है, और ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि भीमबेटका एमपी में पड़ता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक ईरा में जो मानव थे उनको पता लगा कि इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, तो उन्होंने पशु को पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़, राजस्थान के बागौर जिला से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का प्रारंभ लगभग 10 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और यहाँ पे जो पहले जो मानव थे वो बहुत रफ साइज स्ट्रक्चर यूज़ करते थे पत्थरों का एज अ टूल हंटिंग के लिए। वो अब उन्होंने थोड़ी उनमें इवोल्यूशन आने लगा। इवोल्यूशन के चलते उन्होंने क्या किया कि उनका दिमाग थोड़ा अच्छे से वर्क करने लगा और उन्होंने उस पत्थर को और छोटा कर लिया, और जो वो पॉइंटर होता है उसको और चॉप करके उन्होंने एक बिल्कुल पॉइंटर बना लिया है जिससे वो हंटिंग करते थे। तो यही इसमें दे रखा है कि उनका जो लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल में प्रमुख विशेषता है। जो उनके उपकरण थे जिसका भी वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, वो और छोटे हो गए हैं और शार्प हो गए हैं और रिफाइन हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है, हमें पता लगता है कि तो हम उससे और चीज़ें बेहतर करते हैं। वैसे ही हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। प्री हिस्टोरिक ईरा में क्या था कि जो हंटिंग के लिए वो यूज़ करते थे टूल, वो बहुत रिफाइन नहीं था, बहुत क्वालिटी वाला नहीं था, लेकिन उससे आगे उन्होंने पता लगा उनको ऐसे ऐसे हम करेंगे। उसी हिसाब से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन होता है वैसे हमारे जो आदि मानव थे उनका भी इवोल्यूशन हुआ है। तो वही ये चीज़ आप जब करंट से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना,
आज की सिचुएशन और हिस्ट्री की, तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आप एज अ फैक्चुअल नॉलेज की तरह इसको ग्रैप्स करेंगे तो ये आपको बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए हिस्ट्री एक अपने आप में ही बहुत यूनिक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो है, यहाँ से वन्य धान का प्रमाण हमें मिला है, और यह प्रयागराज जिले के मेजा तहसील बूढ़ी बेतार नदी के पास तट पर है। ठीक है, और इसको किसने खोजा है? तो 1967 में बी डी मिश्रा ने इनको पहले खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। जो गंगा नदी, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था मदहा, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से है, इलाहाबाद में पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो जो मैदहा है वहाँ से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं, और ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में समृद्ध एक सराय नाहर राय तथा दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है, दोनों हैं। ठीक है, और मैदहा से श्रृंग के बने उपकरण और आभूषण सराय नाहर की राय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। ठीक है, जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने लगा था, और हरे भरे घास के मैदान में विषय में संकेत मिलता है यहाँ का। एक ही कब्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो जो दमदमा है यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई आक्रमण हुआ होगा उन पर और उनको मार के एक ही कब्र में डाल दिया गया होगा। तो ये यूपी में जो दमदमा है ये प्लेस यूपी में है, प्रतापगढ़ ज़िले में, और 1982 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले हैं, जिसमें 35 कब्रों में आप देख सकते हैं मैक्सिमम है, मतलब 41 में से आउट ऑफ 41 35 में जो शवाधान है उसमें जो 5 कब्र में हैं उसमें 2-2 मानव शवाधान एक ही कब्र में और एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखिया शिलाश्रय से अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये विंध्य क्षेत्र का जो लेखिया क्षेत्र है यहाँ से शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो नियोलिथिक एज का है। नियोलिथिक मतलब नियो मीन्स नव, पाषाण काल। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है जो लहुरा देव है, वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है, और ये झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थान है। यहाँ से चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसकी जो काल अवधि है वो 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, सो चावल का जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है वो लहुरा देव संत कबीर नगर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खादानों की मतलब जो हम फूड इनटेक करते थे उस टाइम पे जो हमारे आदि मानव, वो सबसे पहले कहाँ मिले थे? नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन रहने लगे, उनको हंटिंग गैदरिंग से वो क्या करे, एक जगह उन्होंने कुछ खाया, उसको फेंका और देखा कि वहाँ पे उस सीड से एक पौधा हो गया, तो उनको ऐसे पता लगने लगा। तो वो धीरे धीरे जब उनका इवोल्यूशन होने लगा और उन्होंने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे फूड के सीड इकट्ठा करे, उनको एक जगह ग्रो किया, तो फिर उनको सफिशिएंट फूड मिलने लगा। जैसे उनको फूड मिलने लगा तो वो स्टेबल होने लगे और वो हंटिंग के लिए इधर उधर नहीं जाने लगे, एक जगह स्टेबल होने लगे। फिर उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए अब कुछ रॉ स्ट्रक्चर बनाया, झोपड़ी बनाई, हैट्स बनाई, और रहने के लिए वो वहाँ रहने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खदानों की कृषि है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। आप देखोगे कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, वैसे वैसे उनके एग्रीकल्चर में भी इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो उनको जगह जगह ढूंढना पड़ता था, वो एक जगह नहीं रह पाते थे, स्टेबल नहीं रहते थे। जैसे ही वो मेसोलिथिक ईरा में आए, उनको कुछ जो उनके टूल्स थे वो रिफ़ाइन हुए, वो उनका यूज़ करके कुछ डिग बोगिंग करके और वहाँ पे वो शिकार करने लगे। ऐसे ऐसी धीरे जैसे ही उन्होंने नियोलिथिक एज में एंटर किया, उसके बाद उनका और अच्छा इवोल्यूशन हुआ। उन्होंने अपनी जो उनका जो टूल था जिससे वो हंटिंग करते थे वो और रिफ़ाइन और शार्प हुए, और माइक्रो टूल का यूज़ करने लगे इस टाइम पे वो। और इससे क्या हुआ कि वो उस टूल का यूज़ एग्रीकल्चर में भी करने लगे। उन्होंने जैसे कोई फ्रूट्स खाया, उसका सीड फेंका उन्होंने, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं प्लांट, तो इससे उन्होंने ऐसा किया, बहुत सारी सीड इकट्ठा करके और एक जगह उन्होंने अब कृषि करने लगे। जैसे ही वो उनके पास एग्रीकल्चर खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होने लगा, तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो स्टेबल होने लगे। उन्होंने हैट्स बनाए बहुत सारे, कुछ रॉ स्ट्रक्चर ही बनाया होगा, लेकिन उस टाइम पे
ऐसा ही होने लगा और वो एक जगह स्टेबल होने लगे, उनको खाने के लिए फूड्स मिलने लगा, तो वो कहीं और जाने की उनको नीड नहीं थी। अब उन्होंने जो पशु थे उनको पालना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखोगे धीरे धीरे फेज़ वाइज, पहले प्री हिस्टोरिक ईरा में, फिर मेसोलिथिक ईरा में उन्होंने और इवोल्यूशन किया। जैसे हमारे आजकल के ड्यूरेशन में टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, वैसे ही उस टाइम पे हुआ था। तो आप ऐसे रिलेट करके पढ़िए, ठीक है। ये फेज़ वाइज हो रहा है सब कुछ, ये नहीं एक दिन में ही सब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में उन्होंने कृषि आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो जो दक्षिण भारत है वो राख के टीले वो नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अब इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। खेती की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष मिला है। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों का संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में घरों के बाहर बांध देते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे और इवोल्यूशन किया अपना। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। जैसे आप देखोगे कभी आप नेशनल जियोग्राफी का चैनल जब आप फ्री हो थोड़ा बहुत देखना, तो उसमें आप देखोगे जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो अपने जो उनके बीच जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको रोकने के लिए, उनको एक जगह स्टेबल करने के लिए साइड साइड से वो लकड़ी के कुछ बाड़ बनाते थे। तो ऐसा कल्चर था उस टाइम पे, ठीक है। और जो ये और जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया की लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वहाँ राख का एक टीला बन गया। जो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि राख का टीला, तो वो होली का जो दहन होती है वो हर साल सेलिब्रेट करते थे उस टाइम पे भी, और उसकी जो भस्म होती है राख की वजह से वो एक टीला बन गया, ठीक है। और कर्नाटक के पिकली हल एवं संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। जो ये एस माउंड है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक के पिकली हिल से। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जो बुर्ज होम और गुफ कराल है यहाँ से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो बुर्ज होम है जो हमारा, यहाँ पे जो मानव के साथ ही कुत्तों को दफनाया गया था। जैसे ऐसा माना जाता था उस टाइम पे कि जो हमारे कुत्ते हैं, जब भी तो कहते हैं कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। उन टाइम के लोगों की सोच भी यही थी कि कुत्ते हैं वो मरने के बाद भी अपने मालिक का साथ देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और ये मिले कैसे हैं? आप सोच सकते हो, जो सरप्लस उनके पास जो मेहरगढ़ है वो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम से स्टार्ट हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उनके पास जो ग्रेन्स थे वो उनको रखने के लिए जो दीवारों के बीच में ग्रेन्स है वो बच गए थे। तो उनके जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंटरनेशनल ने जब उनका साक्ष्य, उनकी जो डेट है निकाली, तो जब पता लगा कि वो पाषाणकालीन युग नियोलिथिक एज के हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा कि मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो मेहरगढ़ है, अभी मैंने पढ़ा कि मेहरगढ़ जो है वो नियोलिथिक से लेकर के, और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही नियोलिथिक एज का एंड हुआ उसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो ये मेहरगढ़ में दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पढ़ लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन कि नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित है और बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर कृषि करने लोगों के अस्थायी निवास हेतु कच्चे घरों का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। वही मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया था कि जब लोगों के पास अच्छे रहने के लिए फूड ग्रेन होगा तो वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उनके टूल और रिफाइन होने लगे, उनको पता लगने लगा कि अगर मैं इस सीड को डालूंगा तो ये चीज़ ग्रो होगी। सो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले जो मानव यूज़ करता था वो जौ था, और नियोलिथिक एज में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ताम्र मीन्स होता है चाल्कोलिथिक एज कहते हैं इसको इंग्लिश में, और चाल्को मीन्स होता है कॉपर। सो ताम्र
समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। जो डेड बॉडी है उसका जो फेस होता था वो नॉर्थ से, और उसका जो लेग होते थे वो दक्षिण में साइड में करके दफनाते थे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो साउथ है उसकी तरफ हमें सर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये हिस्ट्री से सारी चीज़ें रिलेटेड है। आप जब इसको अपने आसपास से लिंक करके पढ़ोगे तो ये ऐसा लगेगा कि आपको हाँ वही चीज़ें अभी तक कंटिन्यू है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये ताम्रपाषाणिक मालवा संस्कृति का स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आप जितने भी ये लोकेशन देख रहे होंगे, ये जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे और आप अगर चूज़ करते हैं उसमें ऑप्शनल हिस्ट्री, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है अराउंड आई थिंक 18 या 20 पॉइंट देते हैं, जो इसमें 50 नंबर की सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशन आती है। तो अगर आप कभी ऐसा सोच रहे हो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल, तो ये सारी साइट्स आपको इनके बारे में पॉइंट्स पे लिखने होते हैं और मैप पे लोकेट करना होता है ये साइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अंतरजी खेड़ा। ये एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि खुदाई से कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय जो है वो प्रथम सहस्त्राब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में 1000 ईस्वी पूर्व से लोहे के उपकरणों का उपयोग होने लगा था। इसे अभी तक प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाषाण काल विविध मिसलेनियस, जितने भी हैं जो लिथिक एज से जितने भी आए क्वेश्चन वो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, दक्षिण भारत के वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, लौह काल से। जो साउथ इंडिया की जितने भी वृहत पाषाण समाधियाँ हैं वो लौह काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था इसका नामकरण। ठीक है, और पहली बार इसकी खोज 1949 में हुई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिसौली, बदायूं, राजपुर परसू, बिजनौर नामक स्थलों में बीवी लाल द्वारा किया गया था। तो जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है इसकी खोज किसने की थी? बीवी लाल द्वारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें सूची वन को सूची नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। और सूची वन में दे रखा है कुछ जैसे प्री हिस्टोरिक एज, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक एज दे रखा है। सूची सेकंड में दे रखा है उनके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स दे रखे हैं। तो हमें मैच द कॉलम करना है। ठीक है, सो ये बहुत ईजी आप कर सकते हैं। अपने माइंड में एक चीज़ आप बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि जैसे जैसे विद टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगा उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इक्विपमेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन जो हमारे मानव थे, आदि मानव, वो उनका इवोल्यूशन बढ़ता जाएगा। वो नए नए क्रिएटिव तरीक़ा से अपने आप को इन्हांस करेंगे। जैसे आप अभी बिगनर हो, मान लो लेट्स सपोज आप अभी बिगनर हो, और आप जैसे जैसे अपने आप को और ज़्यादा डीप नॉलेज लोगे, आप और पढ़ोगे, तो आपकी नॉलेज क्या होगी, इन्हांस होगी। ऐसे ही वो थे, वो विद टाइम अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे। तो यही आपको माइंड में रखना है। जैसे प्री हिस्टोरिक है तो इसका ऑप्शन, जो प्री हिस्टोरिक काल है वो नदी के किनारे रहते थे। जो इस टाइम के जो मानव थे वो नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उनको उनका जो पेशा था वो, उनको फूड ग्रेन के बारे में नहीं पता था। वो हंटिंग करते थे, ठीक है, शिकार करते थे। तो उनको नेचुरल केव मिलती थी, उसी उनको वो वहीं पे रहते थे, बिकॉज उनको ईजिली वहाँ पे शिकार मिल जाता था, मछलियाँ मिल जाती थी, पीने के लिए पानी मिल जाता था, रहने के लिए केव्स मिल जाती थी। तो उनके लिए बेस्ट जो प्लेस था वो नदी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जो उनके टूल्स थे, उन्होंने एक टूल्स बनाया। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि जो मध्य पाषाण काल में वो शैलाश्रय आदिवासी, शैलाश्रय इट्स मीन वो पत्थरों, जैसे कोई गुफा हो गई तो उसमें जाके रहने लगे थे वो, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अब उनके हाथ में एक छोटा सा टूल्स बना लिया था उन्होंने, पत्थर का, कुछ रफ स्ट्रक्चर का। उनको रहने के लिए गुफा में रहने लगे थे और वो उससे शिकार कर सकते थे। तो धीरे धीरे उनको पता लगा तो वो अब गुफा में जाकर रहने लगे थे। तो बी का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। बाकी देखते हैं। और नवपाषाण काल में, जो नवपाषाण काल है वो गर्त अधिवास में रहने लगे थे। ठीक है, और जो ताम्रपाषाण काल है, चाल्कोलिथिक एज में क्या हुआ था, उनके पास कॉपर के टूल्स आ गए थे। उन कॉपर का यूज़ वो क्या करते थे, जैसे कृषि के लिए थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वहाँ पे सीड्स डाले, कुछ ग्रो किया, और वहाँ पे उनके लिए उनको फूड्स मिलने लगे। और जो रफ साइज स्ट्रक्चर बनाया, हेड्स बनाया, चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर का यूज़ करके कुछ उन्होंने रफ साइज स्ट्रक्चर बना लिया, होम बना लिया, घर खरपतवार के घर बना लिए उसको काट के। तो जब उनके पास टूल्स आया तो उनका उन्होंने प्रॉपर यूज़ किया।
तो इसका डी का 1 हो जाएगा और इस तरह हमें आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है कायथा, वो कर्नाटक में नहीं पड़ता है। जो कायथा है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी चिरांद बिहार में पड़ता है और पांडु राजा डीवी बंगाल में पड़ता है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट में फिर से आ गया हमारे पास, और इसमें कुछ प्लेस दे रखे हैं जैसे, और उनके सामने दे रखी है हमें उनके कल्चर दे रखे हैं, जैसे बीरभानपुर, उज्जैन, कायथा और अहाड़। जो बीरभानपुर है, हमने ये ऊपर पढ़ा था, जो बीरभानपुर है वो पश्चिम जो बंगाल में पड़ता है। उज्जैन से जो हमें वहाँ पे गैरिक मृदभांड परंपरा जो है उसके हमें, मृदभांड मीन्स जो पोट्री होती थी वो हमें मिली है। और कायथा है वहाँ पे ताम्र निधि, और अहाड़ है वो बनास संस्कृति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसकी सामग्री को देख के किसने जो है त्रियुग मतलब प्रीहिस्टोरिक और मीजोलिथिक और चालकोलिथिक, नियोलिथिक, ये जो एज है इनको किसने, इनका विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन है डेनमार्क के, उन्होंने इसका विभाजन किया था, त्रियुग विभाजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो अब सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे कंप्लीट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो जो धौलावीरा है वहाँ से हमें जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो धौलावीरा है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और यह मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था। तो आप देख सकते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा अपने आप में अपग्रेडेशन था, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब उस टाइम पे जो हम लोग आज भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो इनको टेक्नोलॉजी उस टाइम पे पता थी। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी हाइजीन और ड्रेनेज पैटर्न को जानने के लिए। अगला टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो जो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, धौलावीरा है। यहाँ से हमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, और जो धौलावीरा है वो गुजरात में पड़ता है, और यह मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था, और यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे इसमें तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो कौन से रिवर के पास बसी हुई थी, और वहाँ पे उनके फीचर्स क्या हैं। जनरली उनके फीचर्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कुछ हमें हड़प्पा पुरा स्थल के जगह दे रखी है, और उनके सामने कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे वो दे रखा है। तो जो चाहुंदाड़ो, हड़प्पा, कुंतासी और हुलास है, तो जो चाहुंदाड़ो है वहाँ पे सरसों की फसल उगाई जाती थी, और जो हड़प्पा है वहाँ पे तिल की फसल, कुंतासी है वहाँ पे कोदो, और हुलास है वहाँ पे धान। तो आप इसको मैच कर सकते हैं इससे। ठीक है, और हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन ए का 4 है। जैसे चाहुंदाड़ो में सरसों उगाई जाती थी, और हड़प्पा में तिल उगाया जाता था, कुंतासी में कोदो। तो आप ऐसे याद सकते हैं कि क आ रहा है दोनों में, कुंतासी कोदो। ठीक है, हुलास में धान उगाया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है। तो जो रोपड़ है वो स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात इसकी खोज की गई थी। रोपड़ जो हमारा पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम खोजा गया है, और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने 1950 में की थी। तो ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लेंगे। आपको भी इसमें बेसिक चीज़ याद रखनी है कि इसकी खोज किसने करी थी और ये कौन से रिवर के तट पर स्थित है। इसके अलावा ये प्रेजेंट में उसकी लोकेशन कहाँ है, इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसके अलावा उस जो प्लेस है उसके करेक्टर फीचर्स क्या हैं, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इससे आपके क्वेश्चन 101% हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चोहंदाड़ो और सुरकोटदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 है। मोहनजोदाड़ो और चोहंदाड़ो है, ये जो है वो सिंध में स्थित हैं। बाकी जो हड़प्पा और सूरतकोटदा है
वो हड़प्पा सिंध में स्थित नहीं है, ठीक है। और बाकी इनके कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ सकते हो, जैसे मोहनजोदाड़ो से आपको विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। और चुंदाड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, स्क्वायर ईंट मिली है और इसका निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा मतलब क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो कुराल है, जूनी कुराल से क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ से हुए हैं, कुराल से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट में दे रखा है हड़प्पी स्थल, उसके सामने कौन कौन सी वो फसल उपजा देते वो दे रखा है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हुलास है, तो हुलास में क्या करते थे वो, हुलास जो था वहाँ पे गेहूँ की भी खेती होती थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उसमें ध्यान दे रखा था एक क्वेश्चन में, तो धान और गेहूँ दोनों की खेती हुलास में होती थी, ठीक है। बनावली में है जो, बनावली में बादाम की खेती होती थी। शिकारपुर में कोदो की खेती और कुंतासी में रेशम सूती वस्त्र, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और वो जिस नदी पर अवस्थित है वो, तो हड़प्पा है वो रावी नदी पर है, तो ए का 3 के साथ मैच करेंगे, किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए और डी में, सॉरी बी में। तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट कर सकते हैं हम। बाकी बचे हमारे 3, कालीबंगा है, जो कालीबंगा है वो घग्गर रिवर पर ही है, ठीक है। और लोथल है, जो लोथल है वो हमारा लोथल है वो भोगवा रिवर पे है, तो सी का 1 के साथ मैच करेंगे। रोपड़ है वो सतलज नदी पे है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। अब हड़प्पा को याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, इससे आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म में। आप इसमें से 2-3 भी अगर याद रखते हैं तो बाकी आप एलिमिनेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। और अकॉर्डिंग टू माई थिंक जो ये मैच द कॉलम क्वेश्चन होते हैं ना, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इसमें 1 और 2 भी पता होता है तो कई बार तो एक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो हड़प्पा है उसमें आर आता है, अगर आप लिखोगे हड़प्पा इंग्लिश में तो उसमें आर आता है। और जो रावी रिवर है उसका पहला डिजिट ही आर है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, आर से रावी और आर से हड़प्पा में आर आता है, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और वो कौन कौन से स्टेट में पड़ते हैं उसके बारे में दे रखा है। जैसे मांडा है वो जम्मू कश्मीर में सबसे नॉर्थ वाली जो साइट है, जो सबसे नॉर्थ में जहाँ तक एक्सटेंशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो नॉर्थ में मांडा है, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। बाकी जो दैमाबाद है वो महाराष्ट्र में है, बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 किस में है देखते हैं, बी का 4 है ऑप्शन सी में, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। और कालीबंगा है वो हरियाणा में पड़ता है, सॉरी कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, और जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लें एक बार, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दैमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सो आप हुलास याद रखेंगे बिकॉज ये उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी स्पेशल भी हो गया एक तरह से। और कालीबंगा जो है वहाँ पे जो बैंगल्स होते हैं उनकी फैक्ट्री पाई गई है ना, तो वहाँ पे चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है, तो ये याद रखेंगे, और ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें हड़प्पा, और उनके सामने दे रखे हैं वहाँ के कुछ बड़े यूनिक फीचर्स थे जो हमें मोनूमेंट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं वहाँ की खुदाई के टाइम पे, तो वो चीज़ दे रखे हैं। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा से हमें जो संविधान है R73 वो सॉरी R373, ठीक है, ये मिला है। और जो लोथल है, लोथल से गोदी मतलब होता है कि जहाँ पे डॉकयार्ड कहते हैं उसको, जहाँ पे जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं हम और इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे सामान उतारा जाता है जहाज़ों के थ्रू, जो शिप्स होती हैं उनके थ्रू जो सामान उतारा जाता है, तो उसको कहते हैं लोथल, ठीक है। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जोता हुआ खेत, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से एक जो डांसर की जो मूर्ति है वो मिली हमें, ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा, सॉरी डी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,